Structure of diamond. Diamond is basically one of the allotropic modification of carbon atom. डायमंड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। जब कार्बन ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz। हमारे पास जो होता है ये ऑर्बिटल वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन डायमंड की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने से पहले sp3 हिब्रिडाइजेशन करता है। अब देखें sp3 हिब्रिडाइजेशन कैसे होती है। कार्बन सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो इसका जो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिट है, तो इसके जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये आगे शिफ्ट हो जाता है एक्साइटेशन जब होती है। तो देखें 2pz के अंदर भी इलेक्ट्रॉन इंटर हो गया। अब पहले 2pz यहाँ पर वैकेंट या एम्प्टी था। अब इसके बाद क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, हिब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं। कार्बन के 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, एक s वाला और 3 p वाले, ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है, sp3 हिब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इसको sp3 हिब्रिडाइजेशन इसलिए कहते हैं कि एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है। आप इधर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, 2s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है 2px 2py 2pz इन तीनों ऑर्बिटल्स के साथ, और अल्टीमेटली हमारे पास 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस तरह के 4 sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के 4 जो कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड है इसके 4 कॉर्नर्स हैं और ये एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, और 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब इधर देखें कि इनके और इनके दरमियान क्या बॉन्ड एंगल है। इस चीज़ को मैंने इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया कि जो एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सब के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 का होता है, ठीक है। और आपको वाइट बोर्ड पे ये स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही होगी, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109.5 और इसी तरह जो बॉन्ड लेंथ है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.54 पिकोमीटर है। अब कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, sp3 हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। ये मैंने एक यूनिट सेल लिखा हुआ, ये यूनिट सेल है कार्बन का आफ्टर sp3 हिब्रिडाइजेशन। इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपस में क्या करते हैं, अटैच होते हैं और हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ दीज यूनिट सेल्स बन जाता है और एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है, ठीक है, एक ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी वजह से हम इस ह्यूज स्ट्रक्चर को जेंट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कहते हैं, जेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कहते हैं, ठीक है। और इस जेंट स्ट्रक्चर के बनने की वजह से जो डायमंड है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट।